दोस्तों नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि रिले को किस तरीके से चेक करना है। ये हमारे पास रिले है। रिले को चेक करने के लिए हमें चाहिए एक मल्टीमीटर और एक सर्विस वायर। ये मल्टीमीटर है और ये सर्विस वायर, ठीक है। तो रिले में ये 4 पिन रिले है। इसमें ये स्विच साइड है और ये कॉइल साइड है। ये डेंसो की रिले है। तो डेंसो की रिले में अमूमन जो कॉइल साइड है वो 170 ओम रहता है, टाइप ए बोलते हैं इसको। और दूसरी आती है हमारे पास टाइप बी। इसका 100 ओम्स का रेजिस्टेंस होता है कॉइल के अंदर। तो हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के 3 तरीके हैं, जैसे कि वीडियो में नीचे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहले हम स्विच साइड में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये स्विच साइड बताइए कौन सी है? करेक्ट, ये वाली स्विच साइड है। ब्राउन कलर जो है वो स्विच साइड है, यानी कॉपर साइड, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्विस वायर को कनेक्ट करेंगे। हमने देख लिया कि जो कॉपर वाली साइड है वो स्विच की है, तो हम ये 2 वायर हैं स्विच साइड की, ठीक है। तो स्विच साइड में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब मल्टीमीटर को हम कनेक्ट कर लेंगे। इसकी रेड वाली वायर आप देख रहे हैं इधर, वोल्ट, ओम और मिली एम्पियर पर लगा दी है। ब्लैक वाली कॉमन पर लगा दी है, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। मल्टीमीटर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है इसकी स्विच साइड में, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद हम इसको कंटिन्यूटी पे रखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, स्विच साइड में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? स्विच साइड में कोई भी कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि ये स्विच साइड में तो अभी ओके है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे जैसा कि दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट चेक करने के लिए आपको ये जो कॉइल वाली साइड है इसमें रेजिस्टेंस चेक करना है कॉइल का, ठीक है। तो मल्टीमीटर ऑफ कर देंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और मल्टीमीटर की जो प्रोब है वो कॉइल साइड में लगाएंगे। ये कॉइल साइड है, हमने लगा दी। अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रखेंगे या फिर कंटिन्यूटी पे रखेंगे, क्योंकि ये 200 ओम के अंदर है। तो आपने देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 171 ओम, 171.8 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 170 ओम्स के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 170 के आसपास आ रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरे पॉइंट में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है स्विच साइड पर। इस साइड पर जो स्विच साइड है इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कब? कॉइल साइड पर 12 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद। तो हम
एक गाड़ी पर जाएंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर को लगा के। यानी मल्टीमीटर को कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इधर 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसको कंटिन्यूटी पर रख देंगे, कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे और इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो जब सप्लाई दे देंगे तो यहाँ पर बीप साउंड आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है रिले का, कि रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो रिले का जैसे आप देख रहे हैं, इधर आपका कॉइल साइड है और इधर स्विच साइड है, ब्राउन वाली स्विच साइड है। तो हमने कॉइल साइड को सप्लाई दे दिया है बैटरी से, और जो स्विच साइड है इसको हमने मल्टीमीटर की प्रोब से कनेक्ट कर दिया है। अभी मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पर लेके जाएंगे, तो आप साउंड सुन सकते हैं। यहाँ पर इसमें साउंड बीप की आ रही है, तो इसका मतलब सप्लाई देने पर ये स्विच कांटेक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं। स्विच कांटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये रिले काम कर रही है, ओके है। हम इसको बंद कर देंगे। तो जैसा आपने देखा कि कॉइल साइड पर 12 वोल्ट की सप्लाई देने पर बीप साउंड आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये रिले के 3 पॉइंट्स हमने चेक किए। स्विच साइड पर कंटिन्यूटी आ गई 12 वोल्ट की सप्लाई देने पर, तो रिले ओके है। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक ओपन रिले लिया हुआ है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये रिले है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो देखिए ये ओपन रिले है, इसमें आपको ये कॉइल दिख रही है। ठीक है, इसको हम कॉइल बोलते हैं। इसी का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिकेशन के अनुसार आता है, ठीक है, तो कॉइल ओके है। और दूसरा स्विच है, ये जो 2 पिन दी हुई हैं ब्राउन कलर की, कॉपर कलर की, इनको हम स्विच बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। ये देखिए, जब हम इधर कॉइल में 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ठीक है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाएगी, इस कॉइल के अंदर जाएगी। इस कॉइल के अंदर मैग्नेट फील्ड जनरेट हुआ। तो मैग्नेट फील्ड जनरेट होते ही यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शाफ्ट लगी हुई है, वो क्या करेगी, उसके अंदर मैग्नेट बन जाएगा। वो इस स्विच को, ये जो स्विच है ये वाला, इस स्विच को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी इस तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं, ये गैप है अभी और ये बंद हो गया। इस तरीके से ये काम करता है। ये मैग्नेट बन गया और मैग्नेट चला गया तो ये हट गया, मैग्नेट आ गया तो ये चिपक गया, मैग्नेट जाते ही अलग हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्विच काम करता है। ठीक, ये स्विच कैसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यही मेरे को आपको दिखाना था। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा जानकारी के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें,
क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको कभी भी सक्सेस नहीं बना सकती है। सक्सेस बनने के लिए आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। एक अच्छा मैकेनिक अच्छा डायग्नोस करने के लिए आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है कि इस स्विच के अंदर क्या चल रहा है, इस रिले के अंदर क्या है। अगर आपको इसका वर्किंग पता चल गया तो आपको इसको चेक करना आ जाएगा। समझ गए? ठीक, थैंक यू।